दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन नंबर और हाइब्रिडाइजेशन कैसे चुटकियों में निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूँ आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो आप सिर्फ ध्यान से देखोगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको समझा के छोड़ूंगा। सबसे पहले वो एक्चुअली कुछ बेसिक्स है, तो ध्यान से सुनिएगा। वो बेसिक्स क्या है? एक्चुअली जेड से हम हाइब्रिडाइजेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और यहाँ पे लिखूँगा मैं हाइब्रिडाइजेशन HYBD हाइब्रिडाइजेशन मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। ठीक है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन नंबर अगर 2 आवे, 1 आता नहीं है, ठीक है, और 2 आवे तो सिंपली हम समझ जाएंगे कि SP यानी कि 1 और 2, ठीक है, और 3 आवे तो समझ जाएंगे कि SP2 यानी कि 1 2 3 यानी कि P 2 ठो और S 1 ठो। अगर 4 आवे हाइब्रिडाइजेशन नंबर तो समझ जाएंगे हम कि सिंपली मेरा ये SP3 है। अगर मेरा 5 आवे तो सिंपली हम समझ जाएंगे कि SP3D है। अगर 6 आवे तो समझ जाएंगे कि SP3D2 है। अगर हमारा 7 आवे तो समझ जाएंगे कि SP3D3 है। इतना अगर समझ में आ चुका है तो अब हम चलते हैं कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली चुटकियों में निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं, यानी कि ये आप निकाल के रेडी करोगे तो सिंपली आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के रेडी हो जाएगा। तो पहले हम फार्मूला पर बात कर लेते हैं, कैसे हम अपना अप्रोच हमारा क्या होगा उस पर अपन पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम जेड निकालने के लिए यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे तो हाफ से मुझे डिवाइड करना है। किसको? यहाँ पे ब्रैकेट में सभी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। एक्चुअली आप ध्यान से देखिए, पहले हम ले लेंगे सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। एक्चुअली पहचानेंगे, एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली ये जो कंपाउंड मुझे दिया हुआ है, कोई भी कंपाउंड मेरे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, एक्चुअली उसका सेंट्रल एटम कौन सा है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुट डाउन करूँगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का, ठीक है, प्लस मुझे वो चीज़ करना है, यानी कि सराउंडिंग एटम में एक्चुअली अगर सराउंडिंग एटम में अगर मुझे फ्लोरीन या क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन, ये सब चीज़ मोनोवैलेंट एटम सब जो प्रेजेंट हो, तो जितना एटम्स प्रेजेंट होगा, एक एटम होगा तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा। अगर 2 एटम प्रेजेंट होगा तो 2 लिख दूंगा। अगर हाइड्रोजन का 3 एटम प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे सिंपली हम 3 लिख के निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम सिंपली प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद अगर मान के चलिए अगर उस कंपाउंड पे, उस मॉलिक्यूल पे एक्चुअली अगर मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल पे अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो मुझे माइनस करना है, और अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो मुझे प्लस करना है। मैंने क्या बोला? अगर उस कंपाउंड पे या फिर मॉलिक्यूल पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो माइनस करना है, और अगर निगेटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है तो मुझे प्लस कर देना है। वैसे मैं एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे हम निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार भी है। मैं पहला एग्जांपल जो लूँगा वो एक्चुअली H2O लूँगा। ठीक है, हमने क्या बोला आपको कि पहले जेड निकालने के लिए सिंपली हम हाफ ले लेंगे और इनटू सेंट्रल एटम के पास देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम सिंपली हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। प्लस यहाँ पे एक्चुअली मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम होने के नाते हम सिंपली यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि 2 मोनोवैलेंट एटम है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा मैंने। और 2 लिखने के बाद सिंपली अब हम क्या करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे कोई पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट को बंद भी कर दिया और हम सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद 6 मतलब यानी कि 4 आता है मेरा आंसर। तो इसका मतलब है 4 किसका आ रहा था? 4 तो आ रहा था SP3 वाले का मुझे 4 आ रहा था। तो मैं यहीं पे चुटकियों में आपको निकालना सिखा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ चार्ज स्पेसीज पे एक्चुअली CO3 2- पे बात करते हैं। CO3 2- पे बात करते हैं कि कैसे एक्चुअली इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली जेड निकालने के लिए हम सिंपली हाफ इनटू सेंट्रल एटम का एक्चुअली हम क्या लिखते हैं? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, सेंट्रल एटम का एक्चुअली हम लिखते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4 हो जाएगा। प्लस क्या करते हैं हम, अगर मान के चलिए कोई यहाँ पे स्पेसीज प्रेजेंट है ऐसा जिसका मोनोवैलेंट एटम एक्चुअली है, फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन ये सब है, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे। अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है, और निगेटिव चार्ज है तो प्लस करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली निगेटिव चार्ज है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस करने वाला हूँ। 2 से प्लस कर दूँगा। यहाँ पे -2 चार्ज है, इसीलिए +2 कर दूँगा मैं। सिंपली हमारा आंसर जो आएगा हाफ इंटू 4 2 6 यानी कि 3, यानी कि हमारा 3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकल चुका है। और हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 निकलने के नाते हम समझ जाएंगे कि SP2 हमारा आंसर होने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर के थ्रू या फिर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक्चुअली कैसे किसी का
ज्योमेट्री या फिर शेप चुटकियों में निकालते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ, वो भी समझा के मैं आपको छोड़ूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। वैसे जा करके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर डालें, ठीक है, तब जा करके आपका भी कंसेप्ट बूस्टअप हो पाएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।